दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो स्टेटमेंट मैं कहता हूं ये उसकी पुष्टि करती है। मैं हमेशा कहता हूं ब्रेक दाबने से गाड़ी नहीं रुकती। आप कहते हैं अरे सर ये क्या हुआ, ब्रेक दाबते हैं तभी तो गाड़ी रुकती है। हाँ, क्यों हम बताते हैं कि ब्रेक दाबने से गाड़ी नहीं रुकती है। क्यों? अरे ब्रेक मारते हैं तो आप किसको करते हैं? पहियों को रोकते हैं। साइकिल देखी है आपने, दो आपने शू देखे होंगे, ब्रेक शू साइड में लगे रहते हैं। तो जब ब्रेक दाबते हैं तो ब्रेक शू क्या करते हैं? पहिए को रोकते हैं। और फिर क्या होता है, जो आपका पहिया है और जो सड़क है उसमें रगड़ होती है जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, वो ही रोकता है। आइए देखते हैं इस सवाल में कैसे इस बात की पुष्टि होती है कि ब्रेक दाबने से गाड़ी नहीं रुकती। देखिए साहब, एक कार थी, चली आ रही थी प्लेन सरफेस पे, राइट, और उसके सामने एक इंक्लाइन आ गया 30 डिग्री का, राइट। ये आपकी गाड़ी थी, चलिए पहिए बना देते हैं। अब इससे अच्छी मैं नहीं बना पाऊंगा। इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको सर ने कहा है, कितना कहा है, 21.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जब ये इंक्लाइन प्लेन पे आए तो इन्होंने ब्रेक लगा दिया, फुल ब्रेक जितना होता लगा दिया। इनका कहना है कि जब ये चली है कितनी, 12.8 मीटर, यानी जब ये 12.8 मीटर की इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, यहां से लेके यहां तक आपने कहा सर 12.8 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया, तो जो यहां स्पीड थी इसको आपको निकालनी है v, वो इससे ज्यादा थी। कहा तो आप कहते हैं सर ब्रेक मार दें गाड़ी रुक जाएगी। आपने फुल ब्रेक मार दिए, उसके बाद भी गाड़ी नहीं रुकी। हाँ, ये बात थी कि रफ सरफेस थी, तो इसका मतलब आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी था। तो आपने कहा कितना था, कहने लगे सर जो म्यू था वो हमको दिया गया था 1/2√3, ये आपको फ्रिक्शन भी दिया गया था। तो दोस्तों आप समझ गए हैं मेरी बात, जिसकी आपको पुष्टि करता है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा है। हम क्या निकालेंगे, आपको यहाँ पे स्पीड निकालिए। तो आपने कहा अगर आपको डिस्टेंस दिया है, राइट, और वेलोसिटी दी है, तो आप बड़े आराम से इस पॉइंट पे वेलोसिटी काइनेमेटिक के सूत्र से निकाल सकते हैं, राइट। इसका मतलब हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको एक ही जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे जब आपने ब्रेक मारा है, इंक्लाइंड है, इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन होगा। वो अगर मिल जाए उसको हम यहाँ पे रख दें, काम बन। कैसे मिलेगा, हमेशा तरह आप इसको एक बॉक्स की तरह समझ लीजिए, कोई भी इसका मास होता है m। हमेशा बताते हैं धरती माता सीधे खींचती है, इंक्लाइंड होगा तो इंक्लाइंड से खींचेंगे। देखिए, तो आपने कहा कि सर धरती माता मानेगी नहीं, mg से खींचेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसको आप R कहते हैं। हमेशा हम आपको सिखाते हैं, इसको आप इंक्लाइंड समझ लीजिए, इस पे आप ये मास कार समझ लीजिए। तो कार को धरती माता खींच रही, ना ये नीचे आ रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है, आप हाथ रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साहब नीचे mg खींच रही है, तो ये सरफेस जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, कितना, जितना ये इस कंपोनेंट से खींच रहे हैं। तो आपने कहा भाई साहब इस कंपोनेंट से खींच रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर दें क्योंकि वेक्टर है। सोती सर ने कहा अगर वेक्टर एंगल पे है तो क्या करोगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इतना भी सिखाया था ज्योमेट्री से। ये अगर 30 डिग्री का है, राइट, थोड़ा सा साफ कर ले तो आप कहेंगे कि ये 30 डिग्री का होगा। एक नहीं, कई बार प्रूफ किया है, बस मिलते ही काम बन गया। आपने कहा सर ये mg का cos 30 होगा और ये होगा mg का sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री से इसी से नीचे आ रही बेटा,
क्योंकि फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट दिया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन लगेगा, और आप जानते हैं वो किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर के। यानी ये दो फोर्स लग रहे हैं, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि न्यूटन ने बनने से मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। बस आइए सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कर ले, और हमेशा की तरह जानते हैं, अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं 5/18, हमारा इतना तो ज्ञान कर लो यार, ये 1000 है, ये 33,600 सेकंड है, उसी को सॉल्व करके लाए। डिवाइड कर दीजिए, 18 एकम 18, 3 18 दुनाई 36 और 12 पंजे 60, यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी जो u था, दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, हाँ दिख रहा है, am I right? मेरे स्क्रीन साहब दिखाइए, हाँ दिख रहा है। तो u आपका 6 मीटर पर सेकंड का है। बस काम बन गया। अब हमको क्या करना है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, a निकलना है, तो मेरा काम बन जाए। a आप चाहे यहां से निकाल लीजिए। आपने कहा कि भाई साहब क्या फोर्स लग रहा है, mg sin 30, पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और रिजल्टेंट क्या होगा, सब बच्चे यहाँ तक आते आते सीख गए हैं। पूरा हमने प्लेलिस्ट बना रखी बेटा, प्लेलिस्ट बना रखी है, एक एक शुरू से देखते चले जाओगे, सीख जाओगे, बहुत आसान किताब है। तो नेट फोर्स कितना होगा, mg माइनस इतना इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। बस काम बन गया भाई साहब आपका। आपने कहा mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू, r को देखो बेटा, r किसके बराबर होगा, इस कंपोनेंट के ऊपर, यानी mg cos थीटा r हो गया। बहुत से बच्चे रटे रहते हैं, रटने की जरूरत नहीं है भाई साहब, जितना इंक्लाइन पे ये मास लगा रहा है, तो यही वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये देखिए, ये इसके बराबर है। आराम से काट लीजिए, एक लाइन और आ जाएगी नीचे, 10 1/2 माइनस म्यू, आपका बहुत अच्छा दे रखा, μ√3, am I right? इसीलिए दे रखा होगा कि आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइन सही चल रही है जी। और जल्दी बताइए, cos 30 √3/2 बराबर एक्सेलरेशन आ गई भाई साहब आपकी। सबसे पहले इसको उड़ा दीजिए, सारी समस्या खत्म हो गई आपकी। इससे ये कट गया 5, am I right? और आपका आ गया 10/5, अरे और काट लो भाई, 5 कर लो, इस 2 से काट लो तो 2.5 आ जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी एक्सेलरेशन है, मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2.5, दिख रहा है बेटा, 5 में से 2.5 गए तो आपको मिल जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, u हमको मालूम है, a हमको मालूम है, s हमको 12.8 दे रखा है। और सर ने पूछा बेटा वेलोसिटी बताओ, आप तो ब्रेक मार दिए थे, कहीं गाड़ी रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। देखिएगा, ये हो गई 6 का स्क्वायर प्लस 2 2.5 12.8, ये हो गया 36, 5 हो गया 12.8, 8 पंजे 40, हाथ से लगा 4, 10 4 14 और 5 6, वो 100, यानी v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। सर ने कहा है कि नहीं भाई साहब, हमको शो कीजिए कि ये 36 किलोमीटर पर आवर होगी, चेंज कर दो। तो भाई साहब अब यार उल्टा कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में 5/18 करते हैं, अब की बार 18/5 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। क्या बन गया, 5 दूनाई 10 और 18 दूनाई 36। कहीं भाई साहब कितना ब्रेक मार लो, रुकेगा पहिया ही, और गाड़ी रुकती फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि इंक्लाइन था, फ्रिक्शनल फोर्स इतना दमदार नहीं था कि वो इसको रोक सके, इसीलिए आपको एक्सेलरेशन
मिल रही थी और आपने देखा कि अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे कितनी थी बेटा, 6 मीटर पर सेकंड की, और 12.8 के बाद आपने देखा कितनी मिल रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। एम राइट? इससे बढ़ी गई थी या 6 से बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो गई थी। तो अब तो मानोगे कि ब्रेक लगाने से पहिया रुकता है, गाड़ी नहीं।